नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में हुए नगरपालिका चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा व्यापक प्रदर्शन किया है जिसने दशकों से मजबूत माने जाने वाले राजनीतिक नामों और परिवारों की पकड़ को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक बीजेपी की जीत ने यह संकेत दे दिया है कि मतदाता अब परंपरागत पहचान से अधिक शासन और विकास के मुद्दों को महत्व दे रहे हैं। इन चुनाव में सबसे अधिक चर्चा बीएमसी को लेकर रही। यह नगर निकाय न केवल देश का सबसे बड़ा नगर निकाय है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का भी केंद्र माना जाता है। लंबे समय से यहां ठाकरे परिवार के नेतृत्व वाली राजनीति का दबदबा रहा, लेकिन इस बार के नतीजों में बीजेपी ने मजबूत बढ़त बनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि मुंबई की राजनीतिक हवा बदल रही है। बीजेपी की यह सफलता केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल की है। मुंबई के अलावा पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जैसे शहरों में भी बीजेपी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से पवार परिवार के प्रभाव वाले माने जाते रहे हैं। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों का लंबे समय तक नियंत्रण रहा है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने इन गढ़ों में सेंध लगाकर यह साबित कर दिया कि उसका संगठनात्मक विस्तार और जमीनी रणनीति अब पूरे राज्य में असर दिखा रही है। नागपुर, नासिक और अन्य प्रमुख नगर निकायों में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने स्पष्ट बहुमत या मजबूत स्थिति हासिल की है। इन नतीजों से यह संकेत मिलता है कि शहरी मतदाता बीजेपी के विकास आधारित प्रचार और नेतृत्व से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता और डिजिटल सेवाओं जैसे मुद्दे चुनाव के दौरान प्रमुखता से उठे और मतदाताओं ने इन्हीं आधारों पर मतदान किया। चुनाव परिणाम आने के बाद सत्तारूढ़ दल की ओर से इसे जनता का विश्वास बताया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह जीत सुशासन, पारदर्शिता और विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। महायुति के नेताओं ने कहा कि शहरी मतदाता अब जाति या परिवार आधारित राजनीति से आगे बढ़कर परिणाम आधारित राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय बन गया है। ठाकरे और पवार नाम जो कभी महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे मजबूत ब्रांड माने जाते थे, वह इस चुनाव में अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा सके। कई स्थानों पर उनकी पार्टियों को न केवल सीटों का नुकसान हुआ, बल्कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति केवल एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक रुझानों का संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया है। नए मतदाताओं, युवा वर्ग और मध्यम वर्ग को लक्षित कर पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से प्रचार किया। सोशल मीडिया माध्यमों से स्थानीय मुद्दों को उठाया गया और जमीनी संपर्क के जरिए पार्टी ने अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। इसका सीधा असर चुनाव नतीजों में देखने को मिला है। वहीं पवार परिवार के प्रभाव वाले क्षेत्रों में हालांकि कुछ जगहों पर विपक्ष ने सम्मानजनक प्रदर्शन किया, लेकिन कुल मिलाकर उनकी पकड़ कमजोर पड़ती दिखी। पुणे और आसपास के क्षेत्रों में जो कभी उनका मजबूत आधार माने जाते थे, वहां भी मतदाताओं का रुझान बदलता नजर आया। यह बदलाव बताता है कि स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता और निरंतर संपर्क अब चुनाव जीतने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इन चुनावों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए यह परिणाम एक संकेत के रूप में देखे जाएंगे। बीजेपी के लिए यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, जबकि विपक्ष के लिए यह चेतावनी है कि यदि रणनीति और नेतृत्व में बदलाव नहीं किया गया तो भविष्य की राह और कठिन हो सकती है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव 2026 ने राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया है। यह चुनाव केवल नगर निकायों के गठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने यह दिखा दिया कि महाराष्ट्र का शहरी मतदाता अब अधिक सजग और मांग करने वाला हो गया है। विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व जैसे मुद्दे अब राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं और इन्हीं के आधार पर आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा तय होती नजर आ रही है। देखा जाए तो महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव राज्य की राजनीति के बदलते चरित्र का स्पष्ट संकेत भी हैं। इन नतीजों ने यह सवाल सामने खड़ा कर दिया है कि क्या परंपरागत राजनीतिक पहचान और पारिवारिक प्रभाव अब शहरी राजनीति में अपना असर खोते जा रहे हैं। चुनाव परिणामों से यही प्रतीत होता है कि मतदाता अब नाम नहीं बल्कि काम को प्राथमिकता देने लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाला मतदाता आज अधिक सजग है। वह सड़क, पानी, सफाई, परिवहन और डिजिटल सेवाओं जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पर सीधा जवाब चाहता है। ऐसे में जो दल इन विषयों पर स्पष्ट योजना और क्रियान्वयन की बात करता है, उसे स्वाभाविक रूप से लाभ मिलता है।
इस चुनाव में यही रुझान साफ दिखाई दिया। मतदाताओं ने भावनात्मक अपील से अधिक प्रशासनिक क्षमता को महत्व दिया है। विपक्षी दलों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। लंबे समय तक जिन नामों और विरासतों के सहारे राजनीति चलती रही, अब वे अकेले जीत की गारंटी नहीं रहे। संगठन की कमजोरी, जमीनी संपर्क की कमी और बदलते मतदाता वर्ग को ना समझ पाना इन दलों के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। यदि समय रहते रणनीति में बदलाव नहीं किया गया तो यह दूरी और बढ़ सकती है। इन चुनावों का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि शहरी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा मजबूत हुई है। मतदाता यह संदेश दे रहा है कि सत्ता स्थायी नहीं है और हर चुनाव में प्रदर्शन की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि इससे जवाबदेही बढ़ती है और स्थानीय शासन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बनती है। आगामी चुनावों की दृष्टि से ये नतीजे एक पूर्व संकेत की तरह हैं। जो दल इन संकेतों को समझकर अपनी नीतियों और संगठन को मजबूत करेगा, वही भविष्य में टिक पाएगा। राजनीति अब केवल नारों से नहीं चलेगी, बल्कि ठोस काम और भरोसेमंद नेतृत्व ही मतदाताओं का विश्वास जीत सकेगा। बहरहाल, महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव यह बता गए हैं कि राजनीति का केंद्र बदल रहा है। जनता अब सवाल पूछ रही है और जवाब मांग रही है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।